हेलो गाइस, व्हाट इज़ एरे लिस्ट और सी शार्प के अंदर एरे लिस्ट किस तरीके से काम करता है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि लिस्ट क्या होते हैं, और उससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि एरे क्या होते हैं और एरेज को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं फॉर एलिमेंट स्टोरिंग और एलिमेंट को हैंडल करने के लिए या डेटा को हैंडल करने के लिए हम एरे या लिस्ट यूज़ हम कर रहे होते हैं। तो व्हाट इज़ एरे लिस्ट और एरे लिस्ट का क्या पर्पस है सी शार्प के अंदर, तो हम देखेंगे। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि जब हम लिस्ट बना रहे थे या एरे बना रहे थे तो उसमें एक लिमिटेशन थी। जैसे लेट से मैंने एक एरे बनाया है यहाँ पे, जैसे लेट से मैं इसको कहता हूँ मार्क्स। तो इसके अंदर मैं ओनली जो है इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू डिफाइन कर सकता हूँ। अगर लेट से मैं यहाँ पे स्ट्रिंग देना चाहता हूँ तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा। और इसी तरीके से मैंने हम लास्ट वीडियो के अंदर दिखाया था कि लिस्ट के अंदर लेट से मैंने अगर स्ट्रिंग डिफाइन किया हुआ है और इसको जस्ट लाइक नेम्स मैंने दे दिया है, तो इसके अंदर जो लिमिटेशन है वो ये है कि ये ओनली जो है नेम्स के आ, इसके अंदर जो है सिर्फ ये ओनली अलाउ करेगा कि स्ट्रिंग वैल्यू मैं इसमें ऐड कर सकूं, और इंटीजर वैल्यू ये मुझे अलाउ नहीं करेगा ऐड करने के लिए। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये सिंपली मुझे एरर देगा और ये बोलेगा कि ये अलाउड नहीं है। तो इसको हम किस तरीके से एरे लिस्ट को, अगर मैं चाह रहा हूँ कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप को मैं जो है एक ही कलेक्शन के अंदर स्टोर करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए हमें एक सी शार्प के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है जो कि एरे लिस्ट के तौर पे हमें दी गई है। तो एरे लिस्ट क्या करता है, जैसे एरे लिस्ट आई एम गोइंग टू डिफाइन, और इसको मैं जो हूँ यूज़ करना चाह रहा हूँ एरे लिस्ट को, और देखते हैं हम किसको। तो देखते हैं इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेट से मैंने इसको नाम दे दिया कि स्टूडेंट्स इन, और इसको मैंने डिफाइन कर दिया। और मैं स्टूडेंट्स इन्फो के अंदर लेट से डॉट ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे लेट से मैंने नाम दे दिया आसिफ, और इसी तरीके से लेट से स्टूडेंट इन्फो के अंदर ऐड मैंने इसका के मार्क्स को भी ऐड कर दिया, लेट से 85। और तो आप देख सकते हैं कि ये मुझे डायनेमिक डेटा टाइप की स्टोरेज की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। स्टूडेंट इन्फो डॉट ऐड, अब मैं यहाँ पे लेट से ट्रू या फॉल्स वैल्यू भी डाल सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ट्रू वैल्यू डाल दी, यानी बूलियन डेटा टाइप यहाँ पे ये अलाउ कर रहा है। तो सी शार्प के अंदर अगर मैं इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ कि एलिमेंट को सारी रिट्रीव करना चाह रहा हूँ, तो मैं वार के कीवर्ड से लेट से इन्फो डिफाइन कर देता हूँ। इन्फो इन स्टूडेंट इन्फो और कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे मैंने इन्फो दे दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट और क्या आता है, आउटपुट क्या आता है हमारे पास। तो प्रोग्राम हमारा बिल्ड हो रहा है। अच्छा, इसने एरर दे दिया है, अब एरर में दे दिया है एक्सपेक्टेड, मीन्स आई हैव मिस समथिंग। तो मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट मिस किया है, इसकी वजह से ये एरर आ रहा है। तो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, बिल्ड हो गया है, ये एग्जीक्यूशन हो गई। आप देख सकते हैं कि इसमें स्ट्रिंग डेटा टाइप इसने प्रिंट किया, और इसी तरीके से इंटीजर डेटा टाइप भी प्रिंट किया, और इसी तरीके से इसने बूल डेटा टाइप भी प्रिंट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वार डिफाइन किया था, तो वार जो है वो तीनों डेटा टाइप, यानी कि और भी अगर मेरे डेटा टाइप मैंने यहाँ पे डिफाइन किए होते हैं जैसे फ्लोट हो गया या वो डबल हो गया, तो वो उसको भी सपोर्ट करता। तो वार जो है यहाँ पे इसको प्रिंट कर रहा है। अब लेट से मैं इसको यहाँ पे स्ट्रिंग देता हूँ, तब क्या होता है देखते हैं हम।
तो आप देखें जब इस पे ये स्ट्रिंग को इसने प्रोसेस करना शुरू करा तो फर्स्ट एलिमेंट क्योंकि स्ट्रिंग था तो उसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन रिमेनिंग एलिमेंट जैसे यहाँ पे 85 इज़ इंटीजर और यहाँ पे जो ट्रू वैल्यू है ये बेसिकली है बूल वैल्यू है, तो ये क्या इसमें क्या हो रहा है, आउटपुट में मुझे एरर दे दिया इसने कि ये जो है इनवैलिड कास्टिंग हो रही है। मीन्स के क्योंकि स्ट्रिंग है यहाँ पे तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस एरे लिस्ट के अंदर सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए थे स्ट्रिंग होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एरे लिस्ट हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि हम डायनेमिक डेटा टाइप इसके अंदर डाल सकते हैं और लिस्ट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप के हम एलिमेंट्स हम बना सकते हैं इसके अंदर। तो इस वजह से अगर आप चाहते हैं कि ये इस तरह का एरर ना आए तो आप यहाँ पे क्योंकि आप डिफरेंट डेटा टाइप को यूटिलाइज कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसकी जगह स्ट्रिंग एक्सप्लिसिटली कास्टिंग करने के बजाय आप यहाँ पे var से, क्योंकि var जो है वो बेसिकली हर डिफरेंट डेटा टाइप को सपोर्ट कर रहा होता है, तो आपको यहाँ पे कास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये ऑटोमेटिकली इसका आउटपुट आपको दे रहा होगा। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी एरे लिस्ट के लिए। डायनेमिक डेटा टाइप आप मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करने के लिए एरे लिस्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। तो एरे लिस्ट के अंदर और भी फंक्शंस हैं जो कि आप देख सकते हैं, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपने सिंपली एरे डॉट करके जिस तरीके से लास्ट टाइम हमने देखा था कि लिस्ट के ऊपर हम काउंट चला सकते हैं, तो ये काउंट भी चला सकता है इसके ऊपर। आप देख सकते हैं कि काउंट भी करेगा ये। इसी तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट को, उसी तरीके से रिमूव ऐड कर सकते हैं कि किस इंडेक्स पे आप लेट से आप रिमूव ऐड ज़ीरो इंडेक्स पे करना चाह रहे हैं। तो आप होगा ये कि आसिफ जो है वो इस लिस्ट के अंदर जब वो ये प्रिंट करेगा फॉर ईच का लूप, तो आसिफ का एलिमेंट इसमें से रिमूव हो चुका होगा और हमें सिर्फ ये दो एलिमेंट्स दिखेंगे 85 और ट्रू। तो इसी तरीके से आप इसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो डायनेमिक डेटा स्टोरेज, डायनेमिकली डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोरेज के लिए हम सी शार्प में एरे लिस्ट यूज़ करते हैं। तो एरे लिस्ट हमें ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि स्पेसिफिक डेटा टाइप की जगह पे आप डायनेमिक डेटा टाइप जो है यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।